टेक्नोलॉजी के हवाले से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पे अभी तक मौजूद है। लेकिन इससे पहले जब चंद्रयान 2 की बात करें तो तब पाकिस्तान ने बहुत क्रिटिसाइज किया, इवन मीम्स बनाई। पाकिस्तान के जो उस टाइम के मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ा मतलब इस तरीके से तंज किया। आज वही कंग्रेचुलेशन कहते नजर आ रहे हैं इंडिया को। देखिए, ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे लोग पार्टी करते हैं, और हमारे यहाँ तो खास तौर पे पार्टी होती है। उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने बड़े ट्वीट्स की थी और बड़े खुशी का इजहार किया था कि ये प्रोजेक्ट उनका फेल हुआ था। लेकिन अगर टाइम के साथ वो सुधर गए हैं और उन्होंने थोड़ी तमीज सीख ली है, और अब वो अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो उनको चांस देना चाहिए। मेरे ख्याल है अच्छी बात है अगर वो मुबारकबाद दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं और हम विश करते हैं कि वो दोबारा इस किस्म की कोई बात ना करे, इसलिए कि कम से कम इंडिया ने ट्राई तो किया था। हमने तो ट्राई भी नहीं किया, हम तो ट्राई करने की पोजीशन में ही नहीं है। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक कोशिश ही कर लेते। अगर उन्होंने कोशिश की तो भी जो है वो अच्छी बात है। और उस वक्त तो बल्कि मैंने देखा था सब लोग रो रहे थे जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ था उनका, वो चंद्रयान 2 का फ्लॉप हुआ था, तो लोग रो रहे थे। तो बल्कि मैं भी रोने लगी उनको देख के, बड़ी इमोशनल सी वो आ रही थी कि वीडियो के न्यूज आ रही थी, इसमें मोदी जी ने सबको जाके उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिलासा दे रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं। और देखें, होता है लाइफ में, बहुत बार होता है, कई बार लोगों को फेलियर देखना पड़ता है, लेकिन फिर हिम्मत करनी चाहिए और फिर आगे बढ़कर दोबारा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी हमको सीखना चाहिए इंडिया से। डेफिनेटली आपने बोला कि अगर उन्होंने ये कंग्रेचुलेशन बोला है, अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आए हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें इस चीज को सराहना चाहिए। लेकिन मैं, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर मेरे जैसा कोई पाकिस्तानी, कोई आम इंसान, कोई यूथ से उठ के इंडिया को अप्रिशिएट करता है किसी चीज पे, तो उसे गद्दार कह दिया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, वो जब दिल चाहे अप्रिशिएट करें, जब दिल चाहे क्रिटिसाइज करें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। क्या मेरे पास आईडी कार्ड कोई और है पाकिस्तान का और उनके पास कोई और आईडी कार्ड है? देखें, अगर तो आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब है आप काम ठीक कर रहे हैं। अगर अभी तक आपको किसी ने पाकिस्तान में गद्दार नहीं कहा है तो फिर आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए, इसका मतलब है आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर किसी को गद्दार कहा जाए तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आप ठीक काम करें, इसलिए उससे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी जाहिर है कि जो लीडर्स हैं उनकी कुछ और जबान होती है, उनके लिए रूल भी अलग होते हैं। अभी आप देखें, जो 9 मई का तमाशा चला था उसके बाद जो है वो कई लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर घूमते फिरते नजर आते हैं आपको। उनको बार बार अदालत भी छोड़ देती है और लोग भी कुछ नहीं कह रहे। तो जो आम पब्लिक है उसके लिए कानून कुछ और है और दूसरों के लिए कानून कुछ और है। वरना 9 मई का जो इंसिडेंट था उसका मास्टरमाइंड जब बार बार इमरान खान को बताया जा रहा है तो इमरान खान से भी सवाल जवाब होने चाहिए, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन 102 लोग इस वक्त जो है मिलिट्री कोर्ट के केसेस भुगत रहे हैं और वो आम लोग हैं, तो और आप और हजारों की मैं भी आम तादाद में लोग हैं। ऐसे हैं जिन्हें बंद किया गया जेल में। बिल्कुल, तो वही बात है कि मैं और आप आम लोगों में आते हैं, इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो कोई खास बात नहीं। हाँ, ये जो बड़े लोग हैं इनकी जाहिर है, इनके लिए कानून अलग है। लेकिन अब यूथ की सोच बदल चुकी है। शायद ये बड़े छोटे वाला कंसेप्ट हमें खत्म करना होगा। अगर वो बड़े हैं तो हम भी बड़े हैं, अगर वो छोटे हैं, आम है, तो फिर हम आम हैं, अदरवाइज हम भी आम नहीं हैं। मैं, ये 9 मई का आपने वाक्य का जिक्र किया, अभी कुछ ही दिन पहले 9 मई के हवाले से पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, और जिसमें जब दुश्मन को दिखाया जाता है तो वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पिक्चराइज किया जाता है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है। क्या वजह है कि एक वाकये से इंडिया का दूर दूर तक अगर लेना देना नहीं है, फिर भी हम उसमें भी इंडिया को एज ए दुश्मन पिक्चराइज करेंगे? अपनी यूथ, अपनी पब्लिक में ये बात बिठाएंगे कि अगर दुश्मन है, यानी दुश्मन का मतलब ही इंडिया है। हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो हम 76 ईयर्स से यही बताते जा रहे हैं अपनी यूथ को भी, इवन अपनी सारी पब्लिक को, कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया सब कुछ कर रहा है। हालांकि वो बेचारे अपने कामों में लगे हुए हैं और जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उनके पास इस फालतू कामों का टाइम मेरे ख्याल है नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ यही कहा जाता है ताकि फिर हम डिफेंस बजट ले सकें, ताकि हम हर चीज को अपने ऊपर से हटा के किसी दूसरे पे डाल सकें। और यही वजह है कि पाकिस्तान का आज ये हाल है। अगर ये इन चीजों को रोक लगा दें और अपने दिमागों को सही कर लें कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, तो शायद बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक हो जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल हम वही देख रहे हैं जो हम 76 ईयर से देखते आ रहे हैं।
मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन लास्ट में मुझे ये वाकये के बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। सीमा हैदर और सचिन की जो पबजी लव स्टोरी है, आप बहुत से चैनल्स पे दिखी, इंडिया के चैनल्स पे दिखी, यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स पे आप दिखी, जहां पे आपने अपनी राय का इजहार किया, अपनी ओपिनियन दी। क्या कहना चाहेंगी? आपको ये एक सिंपल लव स्टोरी लगती है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है? अब मैं कुछ कह नहीं सकती कि कहाँ तक क्या बात सही है, लेकिन मुझे ये सिंपल लव स्टोरी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इनकी इनकी स्टोरी में, क्योंकि जिस तरह से ये पहुंची हैं दुबई, और दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया, और फिर जाकर वहां आधार कार्ड भी फेक बनवा लिया, पासपोर्ट भी बनवा लिया, अपना सिम और मोबाइल भी तोड़ दिया, एक जो पाकिस्तानी नंबर था जिसके अंदर। और जिस तरह से साड़ी पहन रही हैं बिल्कुल परफेक्टली, मैं भी साड़ी कभी कभार शोज वगैरह में पहनती हूँ, लेकिन और लोग भी पहनते हैं, लेकिन इतने परफेक्टली कोई नहीं पहन पाता। उसके बाद जिस जिस तरह तरीके से वो से वो लैंग्वेज बात इस्तेमाल करती कर, हैं, हिंदी हिंदी लैंग्वेज जो हिंदी बोल रही लैंग्वेज हैं, में जिस तरीके से वो बात वो करती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जिस तरीके से वो हिंदी लैंग्वेज में बात करती हैं, तो जैसे मैं पहले कहा कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो इंडिया से ही आए थे, तो मेरे घर में तो बहुत ज्यादा हिंदी यूज होती है, लेकिन इतनी हिंदी फिर भी नहीं होती, और या इतनी हिंदी फिर भी नहीं बोली जाती जितनी के वो बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं डाउट है, और जब इंडिया पाकिस्तान का मामला हो तो फिर चीजें इतनी सादी नहीं रह जाती। तो मेरा ख्याल है इसका फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बात की, और अगर वो पाकिस्तानी है तो उनको पाकिस्तान वापस भेजें, वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें वीजा, और जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद उनको भारत जो है वो जाना चाहिए। अदरवाइज कोई, चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान में अगर वापस आएंगी, क्या उन्हें पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो जिंदा बचेंगी? क्या उन्हें उस तरीके से लाइफ गुजारने की इजाजत या फिर एक माहौल बनाया जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो अब गवर्नमेंट पे और एजेंसीज पे डिपेंड करता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई ये सब कुछ ना भी करे तब भी कौन सी किसी की जान जो है वो बड़ी हिफाजत से, यहाँ पे तो हर एक ही ऐसे घूम रहा है कि लगता है कि पता नहीं आज है कल होंगे या नहीं। तो उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ पे सलमान तासिर साहब को मार दिया गया, मशाल खान को मार दिया गया, वहां पे कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जो लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे, क्या उनकी जान खतरे में नहीं है? ऐसे क्या ही। आपको और मुझे थ्रेट्स नहीं आती हैं? क्या हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हम घर वापस भी आ जाएंगे? जाहिर है पाकिस्तान में तो हर किसी की जान खतरे में है, तो इनकी भी होगी। लेकिन जाहिर है अगर ये वापस बुलाएंगे, गवर्नमेंट वापस करेगी इंडिया की, तो इनको रखना पड़ेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हिफाजत भी करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। इमरान खान की तरह डस्टबिन बनवा दें इनके लिए भी। इमरान खान साहब भी तो डस्टबिन रख के घूम रहे ना पूरी दुनिया में, तो बस इनके लिए भी एक डस्टबिन इमरान खान वाला दे दें। और अगर इमरान खान को इतनी सिक्योरिटी दी जा सकती है तो एक आम सिटीजन को क्यों नहीं? ठीक है। और खास तौर पे जो उस पर रिएक्शन आया है पाकिस्तान की तरफ से, उनके कबीले की तरफ से, कि भाई सीमा हैदर को वापस किया जाए, अदरवाइज यहाँ पे जो हिंदू मौजूद हैं हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। हम जज्बात में आके ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं पाकिस्तान से, इसका ये नहीं देखते कि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या जाएगा। और दूसरे नंबर पे, क्या हमने हिंदू और मुस्लिम को इसका मतलब अलहदा कर दिया? पाकिस्तानी तो ना रहे कि हम हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो हिंदू पाकिस्तान में मौजूद हैं बड़ी हिफाजत से हैं? ये सीमा का तो एक बहाना है जी, सीमा इधर का एक बहाना बना रहे हैं। अदरवाइज आपको नहीं पता कि हिंदुओं के साथ यहाँ क्या होता है, या जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में थोड़ी बहुत रह गई हैं, बाकी सबको तो हमने कलमा पढ़ा ही दिया है। तो उनके साथ वो कितने महफूज हैं, उनके घर के लोग कितने हिफाजत से हैं, उनके घर की बच्चियां कितने हिफाजत से हैं, ये तो हमें पता है। और अब हम इनसे इस सब बातों से हम लोग क्या, कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। मगर मुझे हैरत है कि आखिर ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं, जो यहाँ आकर किसी को कुछ कहते नहीं है कि इंसान के बच्चे बनो या ठीक हो जाओ। बहुत हैरत की बात है, अदरवाइज तो हर जगह पहुंच जाते हैं मुंह उठाकर। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटीज को तंग किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ह्यूमन राइट्स वाले आ रहे हैं। ना अमेरिका से कोई आ रहा है, ना किसी और कंट्री से कोई आके बात कर रहा है, ना ही यूरोपियन यूनियन को कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि दिखना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए दूसरी किसी कंट्री को आके ही यहाँ पर बात करनी पड़ेगी।
इवन हमारे यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट बन चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो वैसे ही कोई बात नहीं करता मिनोरिटीज के बारे में, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कोई बात करता है, उनके लिए कोई काम करने की कोशिश करता है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, तो सोसाइटी में ये माहौल बना दिया जाता है कि ये भी शायद हिंदू हो चुका है, ये भी शायद सिख हो चुका है, ईसाई हो चुका है, इसे बाहर से पैसे आते हैं, ये यहाँ पे देता है, और इस तरीके से एक मतलब ये है कि ये मजहब चेंज कर चुका है। इस तरह की हमारे यहाँ पे मेंटेलिटी है जो कि हमें चेंज करने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। लास्ट में एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसका आंसर जरूर दिएगा कि एज ए पाकिस्तानी आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है? मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। मेरे लिए लोग ज्यादा अहमियत रखते हैं, मुझे रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए रिलीजन से ज्यादा इंसान की अहमियत है, जानदार की अहमियत है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, मुझे उनकी ज्यादा अहमियत है रिलीजन की बात में।